दोस्तों क्या से क्या हो गया भाई साहब देखते देखते। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा 2022 बॉलीवुड के लिए कोई खासा साल रहा नहीं। भाई बड़े बड़े स्टार आए और आके एक ही चीज़ दे के गए, डिज़ास्टर या फिर फ्लॉप, डिज़ास्टर या फिर फ्लॉप। और नए लड़के आके भाई यहाँ पे हिट दे रहे हैं, सुपर हिट दे रहे हैं, साउथ हो या फिर हो बॉलीवुड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कार्तिक आर्यन की मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, भूल भुलैया पार्ट 2। सभी लोगों को लग रहा था कि ये भी आएगी और जाएगी, लेकिन नहीं भाई, सरप्राइज क्या। और आमिर खान की और अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन दोनों से ही उम्मीदें थी। लग रहा था कि हो सकता है कि शुभारंभ होगा अगस्त महीने से, क्योंकि हम लोगों ने देखा जुलाई में दोस्तों, लिटरली सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ के अंदर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बॉलीवुड ने 1 दर्जन मूवी फ्लॉप दी है। 1 दर्जन, एक हफ्ते में तो मेरे ख्याल से 4 मूवी फ्लॉप हुई थी। जब तापसी पन्नू की शाबाश मीठू आई थी, आप लोगों को याद होगा, उसके साथ एक हिट भी आई थी जो रीमेक था। और भी मेरे ख्याल से बहुत सारी मूवी आई थी। तो कहीं ना कहीं गाइज गलती को यहाँ पे देखना पड़ेगा, बॉलीवुड की गलती कहाँ हो रही है और साउथ वाले वो कौन सा काम कर रहे हैं जिसके वजह से उनकी मूवीज चल रही है। तो उसका पड़ताल करना पड़ेगा, एक चिंता शिविर बिठाओ और इन प्रॉब्लम से पार पाओ। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए कि हिंदी ऑडियंस हिंदी मूवी ना देखें और बाकी साउथ की मूवीज़ के लिए क्रेज़ रहे उनमें, क्योंकि ओपनिंग नहीं लग रही। सबसे बड़ी बात, ओपनिंग नहीं लग रही। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई ऑडियंस के पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखो भाई एक कार्तिकेय मूवी आई है, वो कैसा कमाई कर रही है भाई, अपने आप में ज़बरदस्त कलेक्शन चल रहे हैं उसके। तो कहीं ना कहीं कंटेंटदार और स्टोरी देनी पड़ेगी और आपको स्टार के ऊपर कम और राइटर के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिस तरीके से साउथ वाले करते हैं। तो अभी देखते हैं गाइज कि इन दोनों की कहानी और गाड़ी कहाँ तक पहुंची, क्योंकि आज तो मैं गाइज पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स, बताया जा रहा था कि रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के मॉर्निंग के बहुत सारे शोज़ जो हैं वो 30% शोज़ जो हैं वो कैंसिल हुए। सुनने के बाद यार बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। एक आमिर खान जो अभी तक स्टिल उनकी मूवी दंगल 2000 करोड़ी मूवी बुरा लगता है। देखो दोस्तों, कोविड के बाद अगर जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है तो वो है बॉलीवुड। दो मेरे ख्याल से कोविड से पहले काफ़ी अच्छा था हिसाब किताब बॉलीवुड का। तानाजी एक सुपरहिट मूवी उनकी आई थी, आप लोग वॉर देख सकते हो। उससे पहले बहुत मूवी आई हैं भाई ब्लॉकबस्टर, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में 300 400 500 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन अभी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कहानी की कमी है। अभी देखते हैं कि भाई दोनों की कमाई किस तरीके की रही। दोस्तों देखो, कल के दिन छुट्टी नहीं थी, पहला कह सकते हो कि ऑफिस डे था। तो दोनों की मूवी बहुत ज़बरदस्त तरीके की गिरावट दोनों में देखने को मिली। 70% तक जो कमाई है वो गिर गई। इसलिए शायद प्रोड्यूसर लोगों ने फिगर नहीं दिए, लेकिन फिर भी गाइज हम लोगों ने निकाल ही लिया। अगर हम लोग आपको बताएं कि लाल सिंह चड्ढा का क्या हिसाब किताब रहा, तो शुरुआत के 5 दिनों का तो ऑफिशियल आ गया था, लेकिन ऑन डे 6 इसका जो प्रोड्यूसर फिगर है वो नहीं आया। लेकिन ट्रेड फिगर 2.68 करोड़ रुपए का दावा कर रहा है कि इतनी इसने कमाई की। हालांकि 100 करोड़ तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा ने अपने बॉक्स ऑफिस में कमा लिया है। अगर हम लोग आज की बात करें कि आज के दिन ये मूवी कितना कमा सकती है, तो जो गाइस कमाई है वो हो सकता है 2.68 कल हुआ कमाई, आज हो सकता है कि ये मूवी 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक सीमित हो जाए। हालांकि ओवरसीज में थोड़ा अच्छा हिसाब किताब लग रहा है। और अगर ये 2 करोड़ 30 लाख या 20 लाख कमाती है तो 50 करोड़ रुपए फाइनली इसका हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 48 करोड़ रुपए ही नेट इंडिया से थे। तो 50 करोड़ कंप्लीट हुआ भाई कंप्लीट। लेकिन यार 180 करोड़ के बजट के मूवी की जो कमाई है वो 50 करोड़ होती है, तो बहुत अफसोस सा लगता है। तो कह सकते हैं कि मूवी डिजास्टर हो चुकी है आमिर खान की ये मूवी। लेकिन कई फैंस को उम्मीद है कि अगर ये मूवी चाइना में रिलीज़ होगी तो हो सकता है कि वहाँ से कमाई अच्छी हो जाए, क्योंकि दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार या फिर हम और बॉलीवुड की मूवीज़ देखें, हिचकी, अंधाधुन, बजरंगी भाईजान, उन मूवी ने वहाँ पे अच्छा कमाई किया था। तो क्या पता अगर हकीकत में बॉयकॉट गैंग की वजह से ये मूवी फ्लॉप हुई है तो वहाँ चल सकती है। बाकी ओवरसीज में तो भाई जिम्मेदारी से कहूँगा कि कलेक्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। इंडिया में अगर 50 करोड़ रुपए इसने कमाया तो आप लोग कह सकते हो कि शुरुआत के 6 दिनों में 55 करोड़ ओवरसीज से आ गए। 50 से 55 करोड़, तो डोमेस्टिक में कम और ओवरसीज में ज़्यादा कमा रही है। तो देखते हैं कि गाइज आगे इसकी गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है। अभी आते हैं रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन, अक्षय कुमार ने दिमाग का गेम खेला कि यार रक्षाबंधन मूवी को रक्षाबंधन के दिन रिलीज़ करो और पैसे कमाओ। लेकिन अभी ऑडियंस हो चुकी है भाई जागरूक, और वो एक सीरियल टाइप की मूवी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पसंद कर रहे। और कहीं ना कहीं उनको एक हटके मूवी चाहिए जिसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, जिस तरीके से कार्तिक के पार्ट 2 का है। अभी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का क्या हिसाब किताब। आज भी इसके 30% जो मॉर्निंग के शोज है वो कैंसिल हुए।
और देखा जाए दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी ओवरऑल की सिर्फ और सिर्फ 5% की है। 5% सिर्फ। अगर किसी थिएटर में 1000 सीट की कैपेसिटी है तो सिर्फ और सिर्फ उस थिएटर में 50 लोग मूवी देखने आए। ये हिसाब किताब रहा। देखो भाई साहब, इसका भी कोई ऑफिशियल का इस कलेक्शन सामने नहीं आया है क्योंकि बहुत ही निराशाजनक कमाई हुई है। अगर हम लोग देखें तो दोस्तों 70% की कमाई इसकी भी गिरी और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अराउंड 2 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई हुई इसकी ऑन डे 6 यानी कि इसके फर्स्ट ट्यूसडे की, जो एक वर्किंग डे था। अभी दोस्तों वैसे पारसी न्यू ईयर भी था तो हो सकता था कि थोड़ी कमाई बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ी। अभी दोस्तों देखते हैं कि इसकी कमाई ऑन डे 7 कितना हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, और शोज़ कितने हैं इसके पास। देखो भाई, मुंबई में इसके पास 543 शोज़ हैं, दिल्ली में 693 शोज़ हैं। अगर यही शोज़ कार्तिक को मिल जाए तो मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ रुपए कमा के दे देगी वो, जिस तरीके से इसका हिसाब किताब देखने को लग रहा है। तो भाई बॉलीवुड को संवरना होगा, बॉलीवुड के अच्छे दिन कब आएंगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ये मूवी आज अपने बॉक्स ऑफिस में 1 करोड़ से अंडर कमाई करेगी। 1 करोड़ 70 लाख रुपए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा ऑन डे 7 के लिए। अगर ये 1 करोड़ 70 कमाती है तो इसकी कमाई 38 करोड़ 28 लाख रुपए हो जाएगी, 38.28 करोड़ रुपए। ये नेट इंडिया है। वर्ल्ड वाइड की कमाई तो हो चुका है 50 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन आमिर खान की मूवी का गाइस वर्ल्ड वाइड कमाई 100 करोड़ पार कर चुकी है। मुझे लगता है कि 100 जो आमिर खान की मूवी है वो और भी कई देशों में रिलीज हो रही है, तो क्या पता हो सकता है कि 200 करोड़ अपना बजट वो ओवरसीज मिला के कर सकती है, नहीं तो चांसेस काफ़ी कम है। चाइना के ऊपर होंगी निगाहें। आपको बता दूं कि 100 करोड़ कमाई हो चुकी है। 103 करोड़ रुपए इसके शुरुआत के 5 दिनों की कमाई थी। अगर हम लोग माफ़ करना, शुरुआत के 6 दिनों की कमाई थी। अगर हम लोग देख लें दोस्तों इसकी कमाई 7वें दिन की, तो मेरा मानना है कि आज ये ओवरसीज वगैरह मिला के 3 करोड़ रुपए कमा लेगी, तो 107 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड 7 दिनों की कमाई। आपका क्या है कहना, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।